हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। मेनिंजाइटिस पहले समझ लीजिए होता क्या है। मेनिंजस एक मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर की मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड की उसमें उसकी लेयर बनी होती है और दोनों कनेक्टेड होती है। जहाँ से स्पाइन की जो स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे और वो ब्रेन के अंदर की जो लेयर होती है ऊपर की, उसमें भी लेयर बनी होती है, 3 लेयर की होती है मेम्ब्रेन ये। तो ये मेम्ब्रेन जो होती है मेनिंजेस, अगर इसमें जो ये वायरल इन्फेक्शन फीवर वाला चल रहा है, शुरू हो जाएगा मौसम के हिसाब से, जैसे बरसात है या फीवर इतना हाई है, अगर उस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन चला जाएगा तो मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कहते हैं दिमागी बुखार, जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्रेन से। और वो बहुत रिस्की वाला होता है कि इतना तेज़ फीवर होता है कि जो दिमाग में चढ़ जाता है और आंखें ऊपर को पलटी हुई होती है, वो नीचे को भी नहीं देख पाते, खुली की खुली रह जाती है, बंद तक नहीं कर पाते, पलकें भी नहीं झपकी जाती है, वो पलकें खुली की खुली रह जाती है, इतना तगड़ा वो अटैक पड़ चुका होता है। या फिर उसकी वजह से लोगों को अटैक पड़ते हैं या बेहोश हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आने लगती है। और ये फ़ीवर इतना हाई होता है और कभी कभी हल्के फीवर में भी होता है। इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम होती है, सिर में सेंटर में दर्द हो रहा होता है, गर्दन में अकड़नपन हो रही होती है फीवर के साथ साथ, और खाने का मन नहीं करता है, और बॉडी पेन कर रही होती है, मसल्स लूज पड़ चुकी होती है और कड़ी हो जाती हैं, तो और ऐसा लगता है कि वो ऐठ जा रही है। और साथ ही साथ ये होता है कि फीवर बढ़ता चले जाता है और डाउन नहीं हो पाता है, कितनी भी मेडिसिन खा रहे होते हैं वो डायरेक्ट अटैक करने लगती है ब्रेन के फंक्शनिंग पे। अगर वो ब्रेन के फंक्शन पे ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर दे तो बहुत बॉडी मतलब उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और रिस्की भी हो जाता है और कोमा में चला जाता है, कभी कभी इतना ज़्यादा क्रिटिकल केस बन जाता है। तो देखिए मेनिंजाइटिस का भी आयुर्वेदिक के पेशे में सॉल्यूशन है, ट्रीटमेंट है, हर तरह से पॉसिबल है, कोई और एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहिए, साथ में ये पॉइंट लगा लीजिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे, क्योंकि मेनिंजेस में अगर ये बैक्टीरिया और इन्फेक्शन चला जाता है तो बहुत आसानी से नहीं निकल पाता है और उसको निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके जो ब्रेन की फंक्शन इनको ख़त्म करके या तो कोमा में डाल देगा, या ट्रिमर हो जाएंगे, या फिर पैरालाइज हो जाएगा, या फिर कभी कभी हाफ ब्रेन पैरालाइज जिसको कहते हैं, या ब्रेन क्लॉट हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम जो आगे चल के होती है, लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके कहाँ से क्यों शुरुआत हुई, और लोग सिर्फ जनरली वो लोग ये जो पैरालाइज वाले थे वो लोग ये बताते हैं, या फिर जो इस तरह के कि वो फीवर आया था, ये प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए वहीं से बात समझ में आ जाती है कि फीवर आया था, वो फीवर आपके ब्रेन पे जाके उसने अटैक करा, तो समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा, 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेल्डेड टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा। अब जिन्होंने कोर्स करा है तो उन्हें ये पता है कि इसमें बियोल मैग्नेट की यूज़ होता है। ये देखिए एक तरह से वाइट होता है और एक तरह से येलो होता है, टू सीटेड का काम करता है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ही यूज़ करा जाता है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर जाता है, ठीक है। कोई और सा मैग्नेट नहीं यूज़ करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है तो वो लोग मेथी दाना ले लीजिए। मेथी दाना हर घर में मिल जाता है, खाने की सीड है, फेनिग्रीक सीड कहलाई जाती है और इजीली आपको घर में मिल जाएगा और आप इसको लगा देंगे। अब जिनको मैग्नेट है तो वो मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मैग्नेट नहीं है और ये कंडीशन आ गई है तो मेथी दाना लगा के अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथी दाना भी इफेक्टिव है, नेचुरल है। बस फ़र्क इतना होगा मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होगा, बियॉन्ड मैग्नेट आपकी रीयूजेबल होगी। अब जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा लीजिएगा, बाकी लोग कलर नहीं लगाइए, क्योंकि कलर हर पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है, और डिजीज़ के अकॉर्डिंग होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, और अगर इस पर पानी लग जाता है कलर पर तो फिर काम नहीं करता। मैं जो पॉइंट बताने जा रही हूँ उसको कलर नहीं लगाइएगा, या तो बियॉन्ड मैग्नेट लगाइए, मेथी दाना लगाइए। पॉइंट मैं TCM के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियॉन्ड मेरिडियन का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल में सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पॉइंट आपके हाथों में आएंगे, दोनों हाथों में बायलेटरल, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन देखिएगा, एक पॉइंट तो फ्रंट में आ जाएगा इंडेक्स फिंगर में, टिप पे, वो भी थंब साइड। यहाँ पे लंग्स की मेरिडियन लास्ट होती है, तो ये देखिएगा LU11, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आता है।
फिर आपके बाकी पॉइंट बैक साइड आ जाएंगे। बैक साइड देखिए इंडेक्स फिंगर में वो भी थंब साइड चल रही है, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन। अब देखिए जो अपर जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर को चलेंगे नेल की तरफ, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पॉइंट आ जाएगा, और जॉइंट पर मिडिल जॉइंट पर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का 11। फिर थंब में देखिएगा लोअर जॉइंट में सेंटर में पॉइंट आता है GV 14, गवर्निंग मसल का 14। अपर जॉइंट में सेंटर में थंब में आ जाता है गवर्निंग मसल का 16, और साइड में जो बोन उठी होती है इसमें आ जाता है गॉल ब्लैडर का 20। तो ये गॉल ब्लैडर 20 होता है। अब ये देखिएगा लोअर जॉइंट में जो साइड में बोन है, इसी के साइड से यहाँ पे जिस पर्सन को लगा रहे हैं तो उस इंडेक्स फिंगर की तरफ वाले में उसकी एक उंगली रखवाइएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस देख लीजिएगा। ये UB 12 है, यूरिनरी ब्लैडर का 12 पॉइंट है। ये सारे पॉइंटों को सीडेड करना है। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि आपकी ब्योल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, विजिबिलिटी येलो है और अपोजिट कलर इसका वाइट है। देखिए विजिबिलिटी में ऊपर से मैग्नेट लगा के दिखा दे रही हूँ, ये इस तरह से विजिबल जो होना है येलो विजिबल होना है। मैं एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, बाकी पॉइंट आप लोग सारे अप्लाई कर लीजिएगा ब्योल मैग्नेट से दोनों हाथों में, जिनके पास ब्योल मैग्नेट है। आप देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है। अब मैं इस हाथ में आपको मेथी दाना अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, इसमें मैंने मेथी दाना अप्लाई कर दिया, इसमें ब्योल मैग्नेट अप्लाई करके दिखा दिए। आप दोनों में से एक चीज़ कर लीजिएगा, दोनों हाथों में लगा लीजिएगा पॉइंटों को। और जब मेथी दाना पहली बार लगाते तो इस तरह से 5 बार एक एक पॉइंटों को प्रेशराइज़ करके छोड़ दीजिएगा, जब भी टाइम मिले इसे प्रेशराइज़ कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 12 से 14 घंटे लगा के रखिएगा, जब तक आपका फीवर नॉर्मल ना हो जाए, ये प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए फीवर वाली, तब तक इन पॉइंटों को लगाइए, जब तक ब्रेन को भी रिलैक्स महसूस ना हो, क्योंकि वो ब्रेन में जाके उसने ना अटैक कर दिया है, तो उसको ब्रेन को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल हो जाएगा ब्रेन का फंक्शन तो ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम को। ठीक है, वहाँ से इन्फेक्शन निकल जाएगा। तो देख लीजिएगा कि 3 दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए, डिपेंड करता है पेशेंट के अकॉर्डिंग। बॉडी टू बॉडी डिफरेंट हिसाब से होता है, एज वाइज भी और बॉडी टू बॉडी। ठीक है, और ये किसी भी एज ग्रुप वालों को हो सकता है, और किसी भी एज ग्रुप वालों को ये पॉइंट लगाए जा सकते हैं। और पानी का ध्यान रखिएगा इस बीच, जिस तरह की प्रॉब्लम है जो भी है, डेली का पानी का इंटेक जो होता है 3 लीटर होता है। खाने से पानी नहीं पीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी खाना खाइए मस्टर्ड ऑयल का खाइए, रिफाइंड ऑयल खाने से बचिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।